हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और टाइम हो गया 6:30 और रियांश उठ गया। रियांश तो काफ़ी टाइम पहले ही उठ गया था। तो मैं गई थी नहाने, तो तभी ये उठ के खड़ा हो गया था और फिर मैंने इसको शूज़ वगैरह पहना दिए थे क्योंकि सुबह सुबह नंगे पैर खड़ा हो गया था। और रात को जैसे सॉक्स वगैरह पहनाती नहीं हूँ मैं इसको, जैसे जब सुलाती हूँ तो सॉक्स निकाल देती हूँ और वैसे भी इसको अच्छा नहीं लगता मतलब सॉक्स पहन के सोना, तो बस ऐसे ही। और अभी प्रियांश भी उठ गया है, तो प्रियांश को रखी है थोड़ी थोड़ी वोमिटिंग। क्या हो गया? स्कूल जाने की हिम्मत नहीं है। किचन मैंने कर दिया है क्लीन, तो बस यहाँ पर मैंने मूली को कस के रख दिया था क्योंकि मुझे बनाने हैं मूली के पराठे। तो अभी मैं सिर्फ प्रियांश के लिए बनाऊंगी, अपने लिए बनाऊंगी बाद में। और ये खट खट की आवाज़ कर रहा है रियांश। इसको सुबह सुबह मिल गया है बैट खेलने के लिए, तो अभी ये रो रहा था कि मुझे प्रियांश वाला बैट चाहिए। अपने वाला ये यूज़ नहीं करता, इसको चाहिए होती है दूसरों की चीज़ें। बस अभी मैंने प्रियांश को बोला है, वो शूज़ नहीं पहन रहा था तो मैंने उसको कहा शूज़ पहन ले। अभी वो शूज़ पहनने गया है। तो अभी मैं करती हूँ पराठा बनाने की तैयारी। तो मैं प्रियांश के लिए बनाऊँगी मूली का पराठा। तो बस अभी चलते हैं किचन में। यहाँ पर मैंने प्रियांश को रेडी कर दिया था स्कूल के लिए, तो वो अब जाने लग रहा था स्कूल में। तो बस यहाँ पर मैं उसको छोड़ने जा रही थी और रियांश भी जिद कर रहा था उसके साथ साथ जाने की। इसको होता है कि मैं भी प्रियांश के साथ स्कूल जाऊँ और थोड़ा एक्साइटमेंट हो रही है अभी इसको, क्योंकि ये है कि जैसे ही मैं इसको बस तक छोड़ के आती हूँ तो रियांश को ये रहता है कि मैं भी साथ जाऊँ, तो ये इसके साथ चल रहा था। और मुझे भी ये होता है कि थोड़ा घूम आएगा, मॉर्निंग में थोड़ा ठीक भी रहता है। तो अब थोड़ा सर्दी कम हो गई है तो इस वजह से मैं रियांश को अपने साथ ले जाती हूँ जब प्रियांश को स्कूल बस के लिए छोड़ने जाती हूँ। जो मैं इसके सामने काम करती हूँ रियांश वही काम करने लग जाता है। और इसको ये पता है कपड़े को यहाँ पे रखना है। तो मैंने मॉर्निंग में बाइक साफ़ की थी थोड़ी सी, तो बस अब इसको लग गया कि मम्मी ने साफ़ किया है तो मैं भी कर ही लेता हूँ। तो बस ये कपड़ा लेके लगा हुआ है साफ़ करने। तो मतलब जो काम इसको ये होता है ना कि मैंने देख लिया कि मुझे भी वही करना है, तो बस ये लगा हुआ है अपना ये काम करने में। और वो शू रैक आपको दिख रहा होगा, तो वो मैंने कल मतलब इसका कवर आगे से हटा दिया था। क्यों हटा दिया था, थोड़ा सा इसको ना मैंने इसलिए खुला छोड़ दिया कि काफ़ी टाइम ऐसे ही रहता है जैसे बंद बंद, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा हटा देती हूँ। थोड़ा काम बहुत करते हैं हमारे बच्चे, वैसे कुछ करे ना करे, बट ये है कि जो देख लेते हैं उसको दोबारा से ज़रूर कर लेते हैं। बस लगा हुआ अभी रियांश। और अभी बैठ जाती हूँ थोड़ा टाइम, क्योंकि दूध वाले भैया आएंगे तो मुझे दूध भी लेना है। तो मैं सोच रही हूँ मशीन लगाऊंगी मैं 10-15 मिनट के बाद, तो तब तक बस बैठी रहूँगी ऐसे ही। दूध आ जाएगा तो उसको गर्म करना रख दूँगी। और ये है कि रियांश अपना खेलता रहेगा। यहाँ पे रियांश लगा हुआ था अपने ड्रामे करने, तो बस यहाँ पे इसने अपनी सॉक्स निकाल ली थी। और आजकल इसको क्या हो रखा है कि सॉक्स तो बिल्कुल पहनता ही नहीं है और शूज़ भी निकाल के फेंक देता है। और फिर मैं आई इसको ये पूछने की क्या कर रहा है, तो ये हंसने लग गया था। यहाँ पे ये चढ़ गया था खिड़की में और उसके बाद मैं ले आई थी अपने लिए खाना। तो लेकर आई तो मुझे सोफ़े पर कुछ गिरा दिखा, तो फिर सबसे पहले मैंने उसी को उठाया, साफ़ कर दिया था सोफ़े को। तो बस यहाँ पर रियांश लगा हुआ था अपना खाने पीने की चीज़ें लेकर। तो बस इसको ये था कि ये पॉलीथीन में बंद थी तो इसने खुलवा लिया था। तो ये अपनी चीज़ें देख रहा था कि क्या क्या है। वैसे खाना वाना ये कम ही खाता है, मैं कोशिश भी करती हूँ तब भी ये कम ही खाता है। तो बस यहाँ पर ये पैकेट लेके खड़ा हुआ था और बोल रहा था कि इसको खोल दो, तो मैंने बीच में इसको खोल के दे दिया था और थोड़ा सा इसने खा लिया था। मतलब ये ज़्यादा चीज़ें खाता नहीं है, बट ये है इनको थोड़ा होता है कि बस दिखती रहे पैकेट वगैरह, जो हम जैसे खाने की कोई चीज़ दे देते हैं तो बस वही। तो बच्चों को होता ही है, जैसे घर की चीज़ें कम और बाहर की ज़्यादा पसंद करते हैं, तो बस ऐसा ही होता है। तो बस यहाँ पे मैं लगी हुई थी अपना खाना खाने। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए बना लिए थे पराठे। प्रियांश के लिए मैंने मॉर्निंग में बना दिए थे और अपने लिए अभी बनाए थे। मीन्स ये दोपहर का टाइम हो गया था 11-11:30 का। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था थोड़ा सा दूध। वैसे कभी भी मैं पराठों के साथ दूध वगैरह नहीं लेती, लस्सी वगैरह ले लेती हूँ, लेकिन आज बस था मन थोड़ा सा, तो बस इसीलिए मैंने दूध ले लिया था। और यहाँ पे मैंने अपने पराठे खा लिए थे और मैं रियांश के साथ बातें करने में लगी हुई थी। तो यहाँ पे मेरा खाना पीना हो गया था और फिर मैं बर्तन रखने चली गई थी किचन में।
खाना खाने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने लग गई थी और उसके बाद ये है 3:30 बज गए थे। तो मैंने सोचा कि ये कपड़े काफ़ी सारे हो गए हैं, तो मैंने सोचा मशीन लगा लेती हूँ क्योंकि टाइम भी था मेरे पास। तो यहाँ पर मैंने लगा दी थी मशीन, पानी वगैरह इसमें चला दिया था और अब मैंने मशीन को कर दिया था ऑन। कपड़े मेरे काफ़ी सारे थे तो मैंने सोचा अभी टाइम है तो इनको धो लेती हूँ, क्योंकि ये होता है कि मॉर्निंग में एकदम से सारे काम नहीं हो पाते। तो अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने इसीलिए सोचा अभी वॉश कर देती हूँ कपड़े। तो मैं मशीन को देख रही थी कि यहाँ पर मुझे लग रहा था कि कपड़े थोड़े ज़्यादा डल गए थे मशीन के अंदर। तो बस ऐसे ही तो मैं सोच रही थी एक्स्ट्रा के जो कपड़े हैं 2-4 कपड़े निकाल दूँगी तो थोड़ा अच्छे से राउंड लग जाएगा, इसमें अच्छे से घूम जाएंगे कपड़े। तो बस वही चीज़ें मैं चेक कर रही थी यहाँ पर। मैं इसको ध्यान से देख रही थी कि मशीन अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही है। तो बस यहाँ पर फिर मैंने एक्स्ट्रा के जो कपड़े थे 2-4 इसमें से निकाल दिए थे। तो बस यहाँ पर मैंने ये चला दी थी और उसके बाद मैंने कपड़ों को निकाल दिया था इसमें से। मतलब जब ये 2-3 बार मैंने इसके राउंड लगवा दिए थे, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे कपड़े निकाल लिए थे और उसके बाद ये कप जो चाय के बर्तन थे वो मैंने यहाँ से उठा दिए थे। तो मैं ये दिखा रही हूँ चाय, तो ये कप ऐसे कैसे रखा रहा था, किसी ने नहीं पी थी ये। अब आ गई थी मैं किचन में क्योंकि मुझे बनाना था आज गाजर का हलवा। मशीन मेरी एक साइड लगी हुई थी तो कपड़े भी साथ के साथ धुल रहे थे और मैंने सोचा किचन का काम भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को रख दिया था गैस पर, उसमें डाल दिया था दूध और यहाँ पे मैंने गाजर भी कस ली थी और गाजर में साथ के साथ डाल भी रही थी। मीन्स ये था कस भी रही थी साथ के साथ और दूध में डाल भी रही थी। तो यहाँ पर मैंने गाजर को छील के रख लिया था पहले ही। तो यहाँ पे मैंने सारी गाजर कढ़ाई में डाल दी थी और यहाँ पे मैंने साइड में सब्ज़ी बनानी शुरू कर दी थी। आज मुझे बनानी थी आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया था फ्राई पैन में और उसको गर्म होने के बाद मैंने डाल दिया जीरा। जीरे के बाद मैंने थोड़ा सा हींग और उसके बाद मैंने प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को डाल दिया था और उसके बाद मैंने पत्ता गोभी को भी साथ के साथ कट कर लिया था। यहाँ पर मैंने प्याज को डालने के बाद उसको थोड़ा पकने तक रख लिया था। मीन्स ये पकने के लिए थोड़ा सा छोड़ दिया था। और यहाँ पर मैं काट रही थी पत्ता गोभी। तो यहाँ पर ये था कि साथ के साथ ये कट भी हो जाएगी, क्योंकि ये था कि जब टाइम की कमी होती है तो मैं क्या करती हूँ सब्ज़ी साथ के साथ काट लेती हूँ। और ये होता है कि एक तरफ जैसे मसाला वगैरह तैयार होता रहता है और एक साइड में सब्ज़ी काटती रहती हूँ। तो बस ऐसे ही काम चलते रहते हैं। फिर मैंने डाल दिए थे टमाटर, जब मेरे प्याज मीन्स ये है कि प्याज अच्छे से भुन गए थे तब। और फिर मैंने डाल दिया था टमाटर डालने के बाद नमक और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी और उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया था और उसको अच्छे से चला लिया था। यहाँ पे पत्ता गोभी मेरी कट गई थी और पत्ता गोभी का क्या होता है कि जैसे हम इसको काटते हैं काफ़ी फूली फूली हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ग्रीन ग्रीन कितनी अच्छी लग रही है। तो बस यहाँ पर मैंने इसको फ्राई पैन में डाल लिया था और इसको अच्छे से चला लिया था। तो ये फ्राई पैन में भी अच्छे से आ नहीं रही थी, थोड़ा ऐसे फूली फूली हो जाती है एक बार डालने के बाद और थोड़ा टाइम बाद ये थोड़ा मतलब सॉफ्ट होने के बाद थोड़ा ठीक भी हो जाती है। उसके बाद मैंने एक आलू कट कर लिया था। आलू बड़े साइज़ का था तो मैंने उसको काट लिया था और उसको डाल दिया था फ्राई पैन में। तो मैंने इसको ढक के रख दिया था, सब्जी की मेरी बनती रहेगी। और यहाँ पर साइड में मेरा बन रहा था गाजर का हलवा। तो ये था, दोनों चीज़ें साथ के साथ हो रही थी और ये है कि मेरे कपड़े भी साथ के साथ धुल रहे थे। तो बस यही था, 2-3 काम थे जो मैंने साथ के साथ कर लिए थे। क्योंकि जब ये होता है कि टाइम होता है तो सोचते हैं कि जो काम हो जाए वो सही है, क्योंकि ये होता है कि वेट करते रहते हैं तो काफ़ी टाइम ऐसे निकल जाता है। बस यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बनके हो गई थी रेडी और सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी क्योंकि मैंने ये बनाई भी काफ़ी टाइम बाद थी। वैसे पत्ता गोभी वगैरह हम कभी कभी बनाते हैं तो काफ़ी टाइम हो गया था तो मैंने इसलिए इसको बना लिया था। तो यहाँ पर मेरा बन रहा था गाजर का हलवा। गाजर का हलवा थोड़ा ये है कि अब थोड़ा ये रहता है कि सीज़न में मतलब सर्दियों में थोड़ा अच्छा भी लगता है तो इसलिए। तो यहाँ पर मैंने आटा भी लगा लिया था साथ के साथ और मैं ये हलवा भी चला रही थी। हलवा मेरा बस बनने ही वाला था तो बस मैंने इसको अच्छे से चला लिया था और आटे को मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया था कि जब ये हलवा बन जाएगा उसके बाद मैं रोटी बना लूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने आटा लगा के रख दिया था और
हलवे में मैंने चीनी भी डाल दी थी, तो वो वाली क्लिप मैंने स्किप कर दी, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो बस यहाँ पर मैंने निकाल दिया था गाय के लिए थोड़ा सा हलवा, और फिर निकाल लिया था थोड़ा सा खाने के लिए बच्चों के लिए। तो ये मैंने बड़े बर्तन में डाला था कि अच्छे से ठंडा हो जाए। यहाँ पर मैंने डिनर की प्लेट लगा के कर दी थी रेडी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।